नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीआरटी स्टूडियो विद सुमित में। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं एमए का जो है वो पेपर कोड है 117N 117N और टॉपिक कोर्स का नाम है ये आपके कोर्स शीर्षक जो है वो मानवाधिकार है। ये एमएपीएस और जून 2025 का ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर है। तो इसके ये जो है ये 70 नंबर का पेपर होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। इसमें पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक सेक्शन में जो होता है वो क्वेश्चन जो है आपके उसमें से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। पर क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों वो 4 नंबर का रहता है और जिसको है 100 शब्दों में लिखना रहता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, और अथवा में है कि मानवाधिकार आयोगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको 100 शब्दों में लिख देना है। 1 से 1.5 पेज में भी लिखेंगे, 1.5 पेज इनफ रहेगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मानव अधिकार के महत्व की चर्चा, मानव अधिकार के महत्व की विवेचना कीजिए। और अथवा में है कि सूचना के अधिकार पे टिप्पणी करिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई पे आपका ये टिप्पणी मान रहा है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों की उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार पर टिप्पणी कीजिए अथवा वियना घोषणा पत्र पर टिप्पणी कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संबंध स्थापित कीजिए अथवा विकास के अधिकार की परिभाषा दीजिए। विकास के अधिकार की परिभाषा दीजिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य महिला आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए अथवा में जो है मानव अधिकार के वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। तो ये दोस्तों थे 5 क्वेश्चन और ये 4 नंबर के हैं, इस हिसाब से 20 नंबर का है। इसका आपका जो आंसर है वो पहले भी बता चुका हूँ कि 100 से 1.5 शब्दों में 100 शब्दों में लिखना है और अधिकतम जो है ये 1.5 पेज का इनफ रहेगा। चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी की ओर। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनके जो है 5 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होता है दोस्तों। और इनको जो है आपको 350 से 4 शब्दों में ही लिखना रहता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम सॉरी 6वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 5 तो पहले ही करा चुका हूँ। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको लिखना है कि मानव अधिकार के संरक्षण में लोकायुक्त की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है आपका कि सतत विकास क्या है, मानव अधिकारों में इसका क्या महत्व है। और अथवा में जो है वो लिखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार संबंधी मानदंडों को विकसित करने हेतु प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये 7वां क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर हम। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों के संबंध में आतंकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए अथवा मानव अधिकारों के विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार मानव अधिकारों के संवर्धन में किस प्रकार उपयोगी है अथवा मानव अधिकार आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। इसी के साथ है मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।